नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में रूहानियत की दीक्षा, इंसानियत की शिक्षा लेकर लौटे ब्रज के निरंकारी। प्रयागराज में समापन हुआ 44वां निरंकारी संत समागम। निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिया मानवता के नाम संदेश। मथुरा, संसार में इंसानियत और रूहानियत के संगम की नितांत आवश्यकता है। जब आत्मा परमात्मा को जानकर अर्थात रूहान से जुड़कर रूहानी हो जाती है तो इंसानियत भी स्वाभाविक रूप से जीवन में आ जाती है। उक्त विचार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आयोजित 44वें प्रादेशिक निरंकारी संत समागम में व्यक्त किए। निरंकारी प्रतिनिधि किशोर स्वर्ण ने बताया कि मथुरा जोन से लगभग 450 श्रद्धालु प्रयागराज गए थे, जो रूहानियत की दीक्षा, इंसानियत की शिक्षा लेकर सोमवार को लौट आए हैं। समागम में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि संतों ने हमेशा आध्यात्मिकता को ही प्राथमिकता दी है। हमें अपनी भौतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ही अपने सारे कर्तव्यों को निभाना है, क्योंकि भक्ति गृहस्थ जीवन में ही की जा सकती है। अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए हर पल प्रभु की भक्ति करनी है। हमें अपने आचरण में प्रेम, नम्रता, विशालता आदि दिव्य गुणों को समाहित करना है और अहंकार को स्वयं से दूर रखना है। जीवन जीने का सार भक्ति है और भक्ति से जीवन जीना बहुत ही सहज हो जाता है। सद्गुरु माता जी ने कहा कि जब परमात्मा से एकत्व हो जाता है तो सारे संसार में भिन्नता होने पर भी सभी से एकत्व हो जाता है। परमात्मा एक ही है ऐसा जान लिया तो इसकी बनाई रचना से स्वतः ही प्रेम हो जाता है और सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इस प्रकार का जीवन जो व्यक्ति जीता है उसका जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि युगों युगों से छाया अज्ञानता का अंधेरा ब्रह्म ज्ञान के उजाले से दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की एक तीली जलाने मात्र से घर में फैला वर्षों का अंधकार क्षण भर में दूर किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार वैर, विरोध, ईर्ष्या, अंधकार रूपी अज्ञानता के अंधेरे में जी रहा मानव अपने मूल परमात्मा से जुड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि जिस प्रकार मोबाइल सहित सभी संचार माध्यमों को हम नफरत, वैर, विरोध एवं नकारात्मक भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग कर सकते हैं, वही संचार माध्यम परस्पर प्यार, सहिष्णुता, सहनशीलता एवं सहयोग की भावनाओं को विस्तृत करने हेतु सहायक हो सकते हैं। परमात्मा के निरंतर जुड़ाव से हमारी सोच बदल जाती है। जिंदगी में रूहानियत के आते ही हमारी इंसानी सोच हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। हमारे मन में करुणा, दया एवं सहनशीलता जैसी दैवीय भावनाओं का उदय हो जाता है। फिर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हमारी मनोस्थिति को प्रभावित नहीं करती और शिकवा शिकायत के भाव शुक्राने में परिवर्तित हो जाते हैं। सद्गुरु माता जी ने कहा कि हम जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से प्रकाश की आशा तभी तक कर सकते हैं जब तक उसका संबंध इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा से निरंतर जुड़ाव ही मानव जीवन की खुशहाली का कारण बनता है, जिससे समाज में फैली बुराइयों को अच्छाइयों में बदलकर एकत्व में सद्भाव का उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। जब हम ब्रह्म ज्ञान को कर्म रूप में उतार लेते हैं तब हमारी आत्मा की मुक्ति जीते जी संभव है। समागम की थीम रूहानियत, इंसानियत, संत पर आधारित गीत, भजन, विचारों, कविताओं को वक्ताओं द्वारा विविध भावों में व्यक्त किया गया। इसमें मथुरा जोन की भी 7 प्रस्तुतियां रही। वहीं मथुरा के निरंकारी सेवा दल के सदस्यों ने भी प्रकाशन, मीडिया, रेलवे, खोया पाया, गुमशुदा कार्यालयों में अपनी सेवाएं अर्पित की। मथुरा के जोनल इंचार्ज HK अरोड़ा ने समागम में भागीदारी करने वाले सभी सेवादार भक्तों को बधाई दी। वही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रति आभार जताया। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट।